नेचुरल एनर्जी बूस्टर, अच्छा भी सस्ता भी। शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सीधे सीधे कह दिया कि या तो मुस्लिम संगठन अयोध्या में विवादित जगह पर दावा छोड़कर मस्जिद सरयू नदी के उस पार बनाने का फॉर्मूला मान लें, वरना बीजेपी सरकार 2018 में राज्यसभा में बहुमत मिलते ही कानून बनाकर राम मंदिर बना देगी। यानी तब मस्जिद के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी। विपक्षी पार्टियों ने इसे धमकी बताते हुए विरोध किया है, तो मुस्लिम संगठनों ने झुकने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आते ही राम मंदिर का मुद्दा हर दिन गर्मा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी, जिसे मुस्लिम संगठनों ने ठुकरा दिया। तो आज स्वामी का यह धमकी भरा ट्वीट सुबह सुबह आ गया। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2018 में वाकई राम मंदिर बना लेगी बीजेपी, और क्या मुसलमानों को धमका रहे हैं बीजेपी के स्वामी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी के इस विवादित ट्वीट पर रिएक्शन क्या है, जरा सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किसी और को जाके डराएं। उनके कहने से क्या होता है? वो उनकी दम है तो लेके आएंगे और इन सारी चीजों का मुकाबला होगा। जब तक ये बात गृह मंत्री या कानून मंत्री या इस गवर्नमेंट के रामबाण जो है अरुण जेटली जी नहीं कहते, तब तक मैं मानने को तैयार हूं। जब उनके मुख से चीज आएगी तब हम इस पे अपनी टिप्पणी करेंगे। जाहिर सी बात है, बीजेपी लोकसभा में फुल मेजोरिटी में है। कल को 2 साल बाद वो राज्यसभा में भी शायद मेजोरिटी में हो जाएंगे। वो कानून बना सकते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी में आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के सेंटिमेंट्स और का ख्याल रखना होगा। ये सारे रिएक्शन क्यों आए हैं, ये भी देख लीजिए। सुबह सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, क्या कहा जरा जल्दी से देख लीजिए। उन्होंने साफ साफ, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि मुसलमान सरयू नदी के पार मस्जिद बनाने का मेरा प्रस्ताव मान ले, वरना 2018 में बीजेपी के पास राज्यसभा में भी बहुमत आ जाएगा। तब मंदिर बनाने के लिए कानून बना दिया जाएगा और तब मस्जिद बनाने के लिए कोई जमीन मुसलमानों को नहीं मिलेगी। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से 94 से राम जन्मभूमि में रामलला का अस्थाई मंदिर विराजमान है, वहां पूजा भी हो रही है। क्या इसे कोई गिराने की हिम्मत कर सकता है? सुब्रमण्यम स्वामी के ये बयान, इसके बाद ये सारी बहस आज शुरू हुई है। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ बीजेपी से आज सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस से पीएल पूनिया, यहां स्टूडियो में कमाल फारूकी साहब हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी से अबू आजमी बहुत दिन बाद दिखे हैं आज, और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुधांशु जी, पहला सवाल आप ही से है। सुधांशु जी, ये सीधे सीधे धमकी नहीं है क्या मुसलमानों को कि मान लीजिए जो हम फॉर्मूला दे रहे हैं मस्जिद सरयू के पार बना लीजिए, वरना सरकार फिर अपने नंबर से कानून बनाकर मंदिर बना देगी? सीधे धमकी नहीं है सुधांशु जी? देखिए मानक जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे, अभी तो यह विषय सरकार की परिधि में आया ही नहीं है। विषय न्यायालय में है। न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि दोनों संबंधित पक्ष इस विषय पर विचार करके कोई आम सहमति से हल निकालने का प्रयास करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तकनीकी दृष्टि से मामला या तो कोर्ट में है, या कोर्ट का यदि सलाह माने तो दोनों पक्ष के बीच में विचार विमर्श के विषय पे है। यदि वह वार्ता नहीं सफल हो पाती है और कोर्ट कोई ऐसा निर्णय देता है तो उस परिस्थिति के बाद सरकार के डोमेन में चीज आएगी। अभी तो कोई सरकार की परिधि में चीज है ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? और सरकार का जो मत है वो बहुत स्पष्ट है, जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था। हमारी हार्दिक इच्छा है वहां पर भव्य राम मंदिर बने, परंतु हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए उस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और हमें अभी कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। सुधांशु जी, बड़ी आसानी से आपने पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आपके बड़े नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो पार्टी बन गए, पिटीशन डाल दिया, और अब सीधे सीधे ट्वीट करके कह रहे हैं मेरा फॉर्मूला मुसलमान अगर नहीं मानते हैं सरयू पार मस्जिद बनाने का, तो आपकी तरफ से बोल रहे हैं वो कि सरकार 2018 में राज्यसभा में बहुमत मिलते ही कानून बना के मंदिर बना देगी। वो आपकी तरफ से बोल रहे हैं, आप ही के सांसद हैं। सुधांशु जी, आप किस तरह से अपने आप को अलग कर सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी से? देखिए,
देखिए, हम बता रहे हैं ये स्वामी जी की निजी राय है। पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड है वो पार्टी के घोषणा पत्र में है, जो एक लिखित दस्तावेज है। दूसरा, मैं मानक जी एक बात और भी कहूंगा कि हमारे जो लोग इस पक्षकार हैं, जो राम मंदिर के पक्ष में हैं या लोग दूसरे पक्ष में हैं, उन्हें एक विषय को जरूर समझकर इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि मामला मंदिर और मस्जिद का नहीं है। पुनः मैं कह रहा हूं, मामला सिर्फ एक मंदिर और एक मस्जिद का नहीं है। ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि और बाबर के नाम पे बनी एक मस्जिद का है। इसलिए इसको थोड़ा उस ढंग से विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि संबंधित पक्ष आपस में सुलह सफाई और समझदारी के साथ कोई न्याय संगत हल निकाल सकते हैं। अबू आजमी, क्या ये धमकी नहीं है सीधे सीधे सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं बल्कि बीजेपी की? छोटी हांडी में उबाल जल्दी आ गया है। 2.5 साल हुआ, अभी सरकार में बैठ करके जो चाहे कर ले। सत्ता मिली है, जनता ने चुन के दिया है, इतरा रहे हैं। ये जो है ये बिल्कुल खुलेआम धमकी दे रहे हैं माइनॉरिटी को, मुसलमानों को। अगर इनके अंदर थोड़ी भी कानून का राज चाहते हैं तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। देखिए, बाबर ने कब मंदिर तोड़ा था, नहीं तोड़ा था, वो सब बात खत्म हो गई। 1947 में देश आजाद हो गया। उसके बाद किसी मुसलमान ने आज तक किसी मंदिर को तोड़ने की बात नहीं किया होगा, मुझे लगता है। लेकिन आज जो है एक मस्जिद को, आजाद हिंदुस्तान में एक मस्जिद को तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देने के बाद आज तक कोई सजा नहीं मिली किसी को। तो मैं कहना चाहता हूं कि इज्जत के साथ, देश के सम्मान, कानून का सम्मान करते हुए, वहां मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कमजोर है, उसको ये उम्मीद दिलाई जाए कि आपके साथ कानून है तो वहां मस्जिद बनना चाहिए। मैं मानता हूं, नहीं मस्जिद बनी तो मैं समझूंगा कि सिर्फ दबाया जा रहा है कमजोर लोगों के। इस फॉर्मूले पर आप क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले पर आप क्या कहते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जहां राम लला का जन्म हुआ था वो छोड़ दीजिए जमीन, वहां मंदिर बनेगा और आप मस्जिद के लिए सरयू पार जमीन ले लीजिए। क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा दिक्कत है, वहां मस्जिद बन चुकी थी 1528 में। 1949 तक, 1949 तक वहां नमाज बराबर होती थी। किसी कोर्ट ने अगर तोड़ा होता तो हमें कोई एतराज नहीं होता। ये तो मसल पावर गुंडागर्दी से तोड़ी गई है। और अगर देश में कानून नाम की कोई चीज है तो पहले मस्जिद बनना चाहिए, फिर मुकदमा चलना चाहिए। ये कौन सा अब जब मस्जिद वहां बन चुकी कई 100 साल तक थी तो वहां मस्जिद रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये जिद है इन लोगों की। ये ऐसे इश्यूज ले जाकर के यहाँ के गांव में रहने वाले लोगों के जज्बात को भड़काकर ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं। ये बहुत दिन नहीं चलेगा, इसका अंजाम गलत होगा। तो अबू आजमी साहब 1528 में जब वहाँ हिंदू महल था, राम मंदिर था, उसको तोड़ करके जब मस्जिद बनाई गई थी तब कौन से आम सहमति से बनाई गई थी? वो गुंडागर्दी से और जबरदस्ती नहीं बनाई गई थी। तब तो हम उसको आप क्या कहते हैं? नहीं तो आपने 1528 से आज तक इंतजार क्यों कर रहे थे? आपने 1528 से 1947 से पहले क्यों नहीं कर दिया ये काम? अबू आजमी साहब थोड़ा सब्र रखिए। एक बात समझ लीजिए मानक साहब, आप मेरे पास नहीं आए तो भी मैं बीच में घुस गया हूँ, घुसना जरूरी था। इन लोगों के दो रास्ते एक चर्चा में आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तब इसका हल होगा, या तो आम सहमति बनेगी तब हल होगा। दोनों चीजें ही नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की धक्का इन्होंने साहबानो केस में जब निर्णय आया नहीं माना, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्याय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 100% मानते हैं। की बात है सहारनपुर में मानक नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। मानक जी सहारनपुर के फैसले को मानते हैं, आप लोग नहीं मानते। एक निर्णय था और वो गुरुद्वारा के पक्ष में आ गया। गुरुद्वारा के पक्ष में सहारनपुर में गुरुद्वारा और कब्रिस्तान के सर, लेकिन देखिए एक सेकंड तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए। तिवारी जी, आपने कहा ये लोग दो बातों का जिक्र करते हैं क्योंकि कमाल फारूकी साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और शुरू से ही इस केस में इन्वॉल्व भी रहे। क्या वाकई आप लोग, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप सहमति से बातचीत तो करिए, आपने मना कर दिया? आपको पहले यही करेक्ट कर दूं, असल में यही प्रॉब्लम हो रही है। किसने मना किया भाई? हमारे स्टेटमेंट आप कल से देख लीजिए, बराबर आ रहे हैं, बराबर ये आ रहे हैं, लगातार ये आ रहे हैं कि अभी तक कई कोशिशें हो चुकी हैं, सब बेकार हो। ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो आपके सामने पूरी नेशन के सामने फैक्ट्स तो रखने चाहिए ना। मैं अपने जो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मैं उनकी बात को पूरा अप्रिशिएट करता हूँ दो वजह से। एक तो उन्होंने फैक्चुअली बात करेक्ट करी है। हमारे जो वीएचपी के भाई हैं वो तो यकीनी बात है दूसरे अंदाज में बोलेंगे, वो भी हमारे मित्र हैं। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मुसलमानों ने, मैं टीवी पर रहा हूं, वली रहमानी साहब का टीवी पर स्टेटमेंट रहा है, हमारे बाकी और दूसरे लोगों का स्टेटमेंट है
कि हम इस बात की को वेलकम करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस प्रपोजल को रखा है और हम ऐसे सारे प्रपोजल को मानने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड वो इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला हो। फिर जो पहले जफरयाब जिलानी साहब का बयान था वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने ये कहा था उसके अंदर कि हमने जब हमारे कांचीपुरम के जो स्वामी जी थे उनके साथ में जब बातचीत हो रही थी और तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी बात, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर यानी कि 30 जून को होने वाली है, 27 जून को हमारे परवीन तुगड़िया साहब वगैरह ने और बीएचपी के हमारे भाइयों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि साहब इनका तो मतलब ही नहीं है राम जी से, ये कौन होते हैं बात करने वाले। तो वहां बात टूट गई। उस दिन के बाद से हमने ये फैसला किया था कि हम इंडिविजुअली किसी किस्म की कोई गुफ्तो शुनीद में नहीं दाखिल होंगे। उसकी वजह यह कि इससे पहले 9 मरतबा इसके ऊपर इस बार आप तैयार हैं? कोर्ट की निगरानी में अगर कोई बातचीत होती है हम तो तैयार हैं भाई। हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर मुझे इसके अंदर पहल कर रहे हैं तो हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो कानून की मर्यादा करेंगे, वो इंसाफ की बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि दोनों, एक मिनट मनक भाई, हम ये चाहते हैं कि जो दो भाइयों के दरमियान में इतने सालों से झगड़े चल रहे हैं इसका अंत होना चाहिए। मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अच्छा नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं कि आप सुब्रमण्यम स्वामी माफ कीजिए, इसमें रोड़े अटका रहे हैं। माफ कीजिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब कौन है? वो तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बतला दिया, वो तो ही इज नोबडी। और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनका फॉर्मूला आप खारिज कर रहे हैं सर, उनकी कोई हैसियत नहीं है इस केस के अंदर, उनकी कोई हैसियत नहीं है इस केस के अंदर। ही इज नॉट द पार्टी। उनका फॉर्मूला आपको स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं रामलला की जो जन्मभूमि है उस पर आप दावा छोड़ दीजिए, देखिए सरयू पार मंदिर बना लीजिए। मैं तो उनकी बात को रेलेवेंस इसलिए नहीं देना चाह रहा, मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई है कि हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी है कि भाई अभी तो मैटर कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आगे आकर एक बात रखी है और उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की बात कही। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आउट ऑफ कोर्ट सेट के अंदर ये कहा कि मस्जिद में कभी नहीं बनेगी या मस्जिद बनेगा? कुछ नहीं कहा ना उन्होंने, या मंदिर नहीं बनेगा या मंदिर नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं कहा ना। उन्होंने कहा कि हम उन्होंने पहल करी है, हम उस पहल की को वेलकम करते हैं। और अगर हमारे पास कोई प्रपोजल आएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग करके उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और हमारी मीटिंग दरवाजे बंद नहीं किए, हम क्यों दरवाजे बंद करेंगे? हम चाहते हैं फैसला होना चाहिए। मैसेज तो यही जा रहा है, कल से मैसेज यही जा रहा है। आप लोग गलत अगर दे रहे हैं तो उसमें मैं क्या करूं भाई? हम नहीं दे रहे, मैं तो कह रहा हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर आपके सामने कह रहा है। लेकिन आप जो इंसाफ की बुनियाद पर होनी चाहिए बातचीत, ये कौन सी बुनियाद है ये भी बता दीजिए। यानी आप खुले दिमाग से जाने को तैयार नहीं है बातचीत के लिए। भाई आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या ये तवक्को करते हैं कि वो बेइंसाफी करेंगे? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि एक मिनट मैं आपसे मैंने सारे पूछा हूं कि क्या चीफ जस्टिस इंडिया जो है वो सुब्रमण्यम साहब की धमकी के ऊपर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो इंसाफ की बात करेंगे, हमें मंजूर होगा यार। कहा आपसी सहमति की बातचीत के लिए आप कह रहे हैं इंसाफ की बुनियाद पर बातचीत होगी तो हम जाएंगे। बिल्कुल नहीं, इस तरह की बात, किस तरह की इंसाफ? देखो मनक, हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो, और हमें उम्मीद है कि हमारे सब लोग भाई लोग जो हैं, और बीजेपी भी अपना बड़प्पन का सबूत देगी, हमें पूरी उम्मीद है कि भाई आप पावर में हैं। जहां तक धमकी की बात है, इसमें धमकी की बात नहीं है, इनके पास पावर है, 2018 में और आ जाएगी, उसके बाद जो मर्जी चाहे करें कानून के तौर पर। आप चाहे खुल के नहीं बोले, लेकिन पीएल पूनिया साहब, आपकी पार्टी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी धमकी दे रहे हैं। उनके ट्वीट का जो लहजा है वो धमकी भरा है, साफ धमका रहे हैं वो। पूनिया साहब सही कह रहा हूं मैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ना तो सरकार की तरफ से ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये व्यू है। उनका ये विचार है या तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से तय हो या आम सहमति से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके वो, और उसकी पहल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो की है उसके क्या नतीजे आते हैं ये दोनों पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आम सहमति बन जाती है सद्भावना के साथ में, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है उस हिसाब से। और सुब्रमण्यम स्वामी जी तो हर मामले में कुछ न कुछ रोज बयान देते रहते हैं, इसलिए उसको कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। ये हम अहमियत देते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और सरकार की तरफ से क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से इस मुद्दे को बताया है कि आम सहमति बनती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने ये भी ताकीद की है अपने मंत्रियों को, अपने सभी पदाधिकारियों को, कि कोई भी विवादित इस तरह का बयान ना दिया जाए जिस तरह के कोई गलत संदेश दिया। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बात जिरह करने की, बहस करने की नहीं है। अब इंतजार करना चाहिए कि दोनों पक्षों में
आम सहमति बनने के लिए वार्तालाप शुरू हो और आगे बात बढ़े। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तिवारी जी, सुधांशु जी एक सेकंड में आ रहा हूं, अबू आजमी साहब एक सेकंड में आ रहा हूं। तिवारी जी जरा ये बताइए, तिवारी जी ये जो फॉर्मूला है, क्या आप भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं क्या, कि पूरी तरह से मुस्लिम संगठन राम जन्मभूमि पर से दावा छोड़ दें और सरयू पार जाकर मस्जिद बना लें? आप भी यही फॉर्मूला चाहते हैं क्या? अगर आप इसी फॉर्मूले को आगे लेकर चल रहे हैं तो आपसी सहमति के लिए हमने मानक जी कुछ बातें हमने हमेशा कही हैं और वो स्टैंड हमारा आज भी है। हमने एक बात कही है कि मंदिर के निर्माण का केवल और केवल एक रास्ता है, संसद के माध्यम से जाता है। और दूसरी बात हमने कही है कि अयोध्या में मस्जिद नहीं बनेगी, अयोध्या परिसर में, अयोध्या परिसर के बाहर मस्जिद बनेगी। दो बातें हमने हमेशा कही हैं, आज भी हम उसी स्टैंड पर कायम हैं। और एक बात ये बातचीत आम सहमति की बात बातचीत कहाँ होगी? तो इसके पहले भी 1900 मैं बता रहा हूँ 1991 में चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में 5 बार बैठकें हुई थी और ये बैठक से उठ के भाग गए। यानी कुल मिलाकर बयान मत कीजिए, देखिए आप गलत बयानी मत कीजिए, देखिए आप गलत बयानी मत कीजिए, नहीं आप गलत बयानी मत कीजिए, फैक्ट्स आपके खिलाफ हैं, मत बोलिए। आपने जो काशी के जो स्वामी जी थे उनका क्या आप लोगों ने बयान किया था, क्या तुगड़िया साहब ने कहा था? मैं समझता हूँ मानक उसी वक्त सारे निकाल के बता देंगे आपको। मानक जी रही बात, मानक जी बता देंगे आपको, इनके पास सारा मौजूद है। सुप्रीम आप कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसा मानते हैं, इसके उदाहरण आपके पास भरे पड़े हैं कि साबानों के सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई वो तुम्हारा मसला नहीं था भाई, हमारा मसला है। नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, आम सहमति से बैठते नहीं है, तो ये दोनों रास्ते इनके साथ कैसे? एक सेकंड, बड़ी दिलचस्प बात है तिवारी जी, एक सेकंड तिवारी जी, बड़ी दिलचस्प बात है तिवारी जी, एक सेकंड। कमाल फारूकी अभी थोड़ी देर पहले मुझे खुद बता रहे थे कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का ऑर्डर दिया था, सुधांशु त्रिवेदी मैं आपकी राय चाहूंगा इस पर। सुधांशु जी, कमाल फारूकी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात के लिए तैयार था कि इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अगर कोई आपसी सहमति के लिए बातचीत करनी चाहिए तो हम तैयार हैं। सुधांशु जी, आपको कैसा लगता है इनका यह स्टैंड? ये तो सबसे पहले गए थे कोर्ट में उसके खिलाफ। देखिए उस समय यदि देखिए हम एक बात कह रहे हैं, दोनों ही पक्ष उसमें कोर्ट में चले गए, मगर जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट की बात करते हैं जो 30 सितंबर 2010 को दिया गया, तो उसमें 2 वैधानिक स्थितियों का भी मैं चाहूंगा सब लोग सम्मान करें। उनमें तीनों ही जजेस ने सर्वसम्मत इस बात पे रखी कि जो केंद्रीय गुंबद के नीचे का स्थल जिसे हम गर्भगृह कहते हैं वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इस पर किसी जज ने कोई विवाद नहीं कहा, यानी ये बात उन्होंने स्टैब्लिश मानी। उस इलाके के मालिकाना हक को उन्होंने 3 भाग में विभाजित किया, जो 1/3 और 2/3 आया। दूसरी बात, कोर्ट ने सदैव जो ढहाया गया उसे बाबरी मस्जिद कभी नहीं कहा, उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा कहा। तो यदि हम ये दोनों फैक्ट नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं तो इसका मतलब हम चीज को सही नजरिए से नहीं देख रहे हैं कि भाई एक तो यह है कि वह केंद्रीय जो गर्भगृह है वो राम जन्मभूमि थी, ये तीनों जजों ने माना है और उन्होंने स्ट्रक्चर को डिस्प्यूटेड कहा है। जहां तक अभी एक बात कही अबू आदमी साहब ने, सन 47 तक वहां पे नमाज होती थी, तो मेरे ख्याल से 47 व्यक्ति है उन्हें पता होगा कि 1931 या 36 में वहां आखिरी बार हुई थी नमाज। क्या बात कर रहे हैं? 31, 36 के बाद नमाज क्या बात कर रहे थे भाई मेरे ख्याल से नहीं आपसे नमाज हुई है। रुकिए मुझे बात पूरी करने। नहीं मेरे भाई, आपसे मैं ये तवक्को नहीं रखता कि आप फैक्चुअली गलत कहेंगे। दिसंबर 1949 को ईशा की नमाज में हुई है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अरे साहब मुझे जी इरशाद सॉरी मुझे आने दीजिए ना। सॉरी कहिए। उसके बाद 47 के बाद जितने भी कोर्ट के जजमेंट आए, दिसंबर 49 में बाहरी चबूतरे पे वहां पे भजन कीर्तन की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से, फरवरी 86 में ताला खुला कोर्ट के आदेश से, नवंबर 89 में शिलान्यास की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से, और दिसंबर 92 में विवादित ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई कोर्ट के आदेश से, और 2010 का जजमेंट मैंने कोर्ट का आपको बताया जिसमें उन्होंने उस जगह को राम जन्मभूमि माना मगर मालिकाना हक को डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इससे माने तो उत्तरोत्तर कोर्ट का जजमेंट क्या कह रहा है? अगर हम 47 से पीछे जाना चाहें तो भाई फिर पीछे जाएंगे तो कोई लिमिट नहीं, फिर तो 1527 तक जाएंगे। और फिर अंत में एक बात मैं कहूंगा, मैंने जो पहले कहा था, यह मामला मंदिर मस्जिद का नहीं है, भगवान राम की जन्मभूमि और बाबर की मस्जिद का है। ये बाबर की मस्जिद नहीं है, अल्लाह की मस्जिद है। मुस्लिम समाज से गलत कह रहे हैं आप, ये बाबर की मस्जिद नहीं है, वो अल्लाह की मस्जिद है। बाबर के नाम पे बनी हुई मस्जिद बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वहां बाबर कहीं कोई नहीं आया था। अगर आप बताइए
अगर जितने वॉइस राम आए थे, जन्मभूमि लॉर्ड है। कर्जन हो, लॉर्ड वेवेल हो, लॉर्ड क्लाइव हो, इतने साल उनका तक भारत क्यों के इंतजार क्रिश्चियन से किया? कोई कनेक्शन नहीं है, तो बाबर से क्यों कनेक्शन? और तीसरी बात, एक मुझे बुरे बात करने दीजिए, जब देश आजाद हुआ तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने तमाम चौराहों पे लगी हुई क्वीन विक्टोरिया और किंग जॉर्ज की मूर्तियां उखाड़ के फेंक दी, क्यों फेंक के म्यूजियम में रख दी? कोई प्रॉब्लम थी क्या? आपने कहा नहीं, ये गुलामी के प्रतीक है। उसका भारत के ईसाइयों से कोई संबंध माना गया? नहीं माना गया। तो भाई जैसा विजय शंकर तिवारी ने कहा कि अगर बाबर ने आक्रमण करके एक आतताई के रूप में लाल किला तोड़ दीजिए, तो आप उस चीज के साथ क्यों आज भी जुड़े रखना चाहते हैं? और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ना मंगोलिया में कोई बाबर का स्मारक, ना उज्बेकिस्तान में, और उसकी कब्र है अफगानिस्तान में। अफगान उसको अपना नहीं मानते, कहते हो फरगना का, तो हमसे क्या मतलब? मगर भारत, और सुनिए, अगर बाबर को अपना मानता है तो केवल कौन? पाकिस्तान। अरे आप इस बात को अलग मोड़ पे ले जा रहे हैं। जिसने अभी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम रखा बाबर 1। देखिए, मेरा मानना है कि हमें त्रिवेदी भाई, अब बात हो गई, बात अब मुझे भी कहने दीजिए। त्रिवेदी भाई, अबू आजमी रुक जाइए, पहले मुझे इनकी बात का जवाब देने। देखिए, उसके पहले सुधांशु भाई, आपके बदन में खून नहीं था क्या? अबू आसिम भाई जरा रुक जाइए। अबू आसिम भाई सुनिए। आपने क्यों राम अबू आसिम भाई सुनिए। अबू आसिम भाई जरा 1 मिनट सुनिए। देखिए सुधांशु भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत इसलिए करता हूं कि आप फैक्ट्स को कभी तोड़ मोड़ते नहीं है। पहली बात तो ये, बाबर का नाम बहुत सारे लोगों के बाबर होते हैं, लेकिन इस मस्जिद का बाबर शहंशाह से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर बकाई नाम के एक आदमी ने मस्जिद बनाई थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये मस्जिद किसी के नाम से भी बनी भी हो, ये मस्जिद अल्लाह की मस्जिद है, जिस तरह से मंदिर भगवान का घर होता है। तो ये मस्जिद जो है, नाम हम कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन ये मस्जिद उसकी याद में, बाबर की याद में या बाबर के नाम से, ये फैक्चुअली हिस्टोरिकली रॉन्ग है। नंबर वन। नंबर 2, ये मस्जिद तो बहुत होती है, ईसा मस्जिद, मूसा मस्जिद, फला मस्जिद, वो कह रहे हैं वो राम मस्जिद, वो कह रहे हैं रामचंद्र जी के जन्म की भूमि है। 80 करोड़ 85 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम तो क्या वहां से मस्जिद को हटाकर दूसरी जगह नहीं ले जा सकते? देखिए, मस्जिद को हटाने का सवाल जब होता है जबकि वहां पर आप अगर ये प्रूव कर दें कि ये वाकई मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वो तो कह रहे हैं गलत है भाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा। इलाहाबाद जो ASI की रिपोर्ट है, वो उसमें खसरा नंबर गलत बताया गया है, और ये तो फैक्चुअल बात है, ये तो कोर्ट में आएगा। अच्छा, ये गलत बात है। ये अबू आजमी साहब, अब मुझे एक बात बताइए, 1 सेकंड सुधांशु जी, 1 सेकंड। अबू आजमी साहब एक बात बताइए। एक बात मैं मानक जी और कहना चाहूंगा। हाँ सुधांशु जी, जल्दी से सुनिए मानक जी, मुझे पहले अदब के मुझे पूछिए आपसे। आप 2003 के SI की रिपोर्ट को मत मानिए साहब। 1976 में SI ने जब एक्सकवेशन कराया था राम मंदिर का, अगर हाईकोर्ट कहता भी है उस जमाने में SI के एक अधिकारी जनाब, मैं जो एक फैक्ट रखना चाह रहा हूं, इस पे भी आप ध्यान दे दीजिए। 1976 में तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशन कराया, तो अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम अधिकारी MA अहमद ने कहा कि नीचे मंदिर निकल रहा था, मगर खुदाई रुकवा दी गई क्योंकि रोमिला थापर और RS शर्मा जैसे वामपंथी इतिहासकारों का दबाव था। भटक हम कहीं के कहीं चले जाएंगे। सुधांशु जी, ये तो ASI के अधिकारी, अब तो आपकी सरकार है, एक्सकेवेशन दोबारा भी हो सकता है, कोर्ट की परमिशन से कोई दिक्कत नहीं है। अबू आजमी बेहतर होगा कि आप निर्णय ले लें कि एक्सकवेशन कराया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, और कार्बन डेटिंग भी करवा लीजिए उन सारे की। अबू आजमी, तो कौन सा स्ट्रक्चर कितना पुराना है ये भी सिद्ध हो जाएगा। अबू आजमी आप भी कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात आप जाते हैं। पुनिया साहब 1 सेकंड में आ रहा हूं, बस पुनिया साहब 1 सेकंड में आ रहा हूं। अबू आजमी आप कह रहे हैं आप भी सुब्रमण्यम स्वामी की बात पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो बात उन्होंने कही है, वो बात तो बीजेपी के बहुत से नेता कहते रहे कि जब राज्यसभा में बहुमत आ जाएगा, कानून बनाकर हम मंदिर बना देंगे। तो आपको कहीं खतरे की घंटी सुनाई दे रही है क्या? नहीं, बिल्कुल खतरे की घंटी लग रही है, बिल्कुल 100% लग रही है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने जब ये कहा है कि बाहर फैसला कर लीजिए बैठ करके, तो उनको ये खतरा इस बात का है कि अगर कोर्ट का फैसला हो जाएगा उसके बाद भी ये लोग मानेंगे नहीं, इसलिए वो चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए 1528 से 1947 में 419 साल तक क्या बाबर की बनाई हुई मंदिर तोड़कर मस्जिद को ये लोग नहीं बना सकते थे क्या? आज क्यों आजाद हिंदुस्तान में ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में है, कमजोर है, इसलिए ये मुसलमानों को सता रहे। क्या वाकई ऐसा है क्या पुनिया साहब? पुनिया साहब आप सहमत हैं? अबू आजमी कह रहे हैं मुसलमान माइनॉरिटी में है, इसलिए उनको डराया धमकाया सताया जा रहा है। पुनिया साहब सही है क्या?
देखिए, वातावरण जो बनाया जाता है तरह तरह की घटनाओं से लिंक करके ये इंप्रेशन बनता है, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोई ऐसी संभावना आगे भविष्य में होगी कि राज्यसभा में मेजोरिटी आ गई और कानून बना के मंदिर होगा। मैं आप भी मानता हूं कि आम सहमति का रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है वही सही रास्ता है और उसको स्वीकार किया सबने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार कभी नहीं होगा और कमाल कभी नहीं होने वाला है, मैं लिख के देता हूं। बहुत सही ढंग से उन्होंने अपने पूरे तो जो भी है कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, या तो आम सहमति से तय हो जाए, एक ही रास्ता है न्यायालय से तय हो जाए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, नहीं हो सकता। न्यायालय ये बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ आपसी सहमति की तो कोई गुंजाइश तिवारी जी लगने रही, न्यायालय या आम सहमति, लेकिन आपसी सहमति या सुप्रीम कोर्ट। तिवारी जी सही कह रहा हूं ना मैं? तिवारी जी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरी तरह से वहां से दावा छोड़ना पड़ेगा, जबकि कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बातचीत करनी है तो आ जाएगी। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल छोड़ना तो फिर सहमति की क्या बात है? आपसी सहमति कहाँ हुई? ये तो कोई बात नहीं है, धमकाना है ना, रहते नहीं है, ये तो आप मानते नहीं है। तिवारी जी जैसे लोग इस मामले को खराब करते हैं। और दूसरी बात, मानक जी, ये धमकाने वाली बात हो गई है। देश में इस तरह की बात करने क्या मतलब? अल्पसंख्यक है इसलिए सब हो रहा है। तिवारी जी से तो कैराना में अल्पसंख्यक था, कैराना में अल्पसंख्यक था, वो हिंदुओं को भगा दिया उसने। देखिए तिवारी जी इलेक्शन खत्म हो गया है, इलेक्शन खत्म हो गया है। जो इसको इन तमाम इन झूठों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना खत्म हो गया। इलेक्शन की बात छोड़िए, वो छोड़ दिया, जो आपने काम करना था कर दिया। अब बीजेपी को हुकूमत करने दीजिए। बीजेपी को ये कह रहे हैं बीजेपी को डेवलपमेंट के ऊपर हुकूमत करने दीजिए। तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाए। तिवारी जी एक सेकंड जाते जाते बस सुधांशु जी एक कमेंट में आपसे और एक कमाल फारूकी साहब से। सुधांशु जी पहले पीएल पूनिया कह रहे पार्लियामेंट का रास्ता कांग्रेस के लिए बंद है, मंदिर के लिए संसद में कानून कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। आप क्या कहते हैं सुधांशु जी? भाई मैंने तो पहले कहा है कि इस विषय का अभी रिलेवेंसी नहीं है। यदि दोनों पक्ष सहमति न बना पाए, उसके बाद कोर्ट भी कोई निर्णय न दे, उसके बाद सरकार के विचार का विषय आएगा ना। अभी तो यह विषय सरकार के विचार का है ही नहीं, तो सरकार से प्रतिक्रिया का क्या मतलब? हाँ, पुनिया साहब से एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसी समझदारी, मानक जी मैंने ये नहीं कहा, मानक जी मैंने ये नहीं कहा, जैसे मानक जी मैंने ये नहीं कहा, पुनिया साहब मानक जी क्लैरिफाई कर दीजिए। मानक जी ये मैंने नहीं कहा, पार्लियामेंट से मैंने सिर्फ ये कहा है कि फिलहाल नहीं, मैं क्लैरिफाई ये कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ऐसा कानून बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं रखेगी। मुझे पूरा ठीक है मेरा टाइम खत्म हो गया। देखिए ठीक है मेरा टाइम खत्म हो गया। बस देखिए, मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि जो सुधांशु भाई ने बात कही है वो अहम बात है। सुब्रमण्यम साहब हमेशा इसी तरह, सुब्रमण्यम साहब तो बेचारे मुसलमानों को तो थोड़ा पहल करिए कमाल फारूकी साहब, हम तो पहल करने के लिए तैयार है सुधांशु भाई, और हम बात करेंगे तो सिग्नल भेजिए ना जरा। हम तो भेज तो सिग्नल नहीं जा रहा। सुधांशु भाई को बिल्कुल पॉजिटिव भेजा है, बात करो। पर वो तो पार्टी नहीं है आप कह रहे हैं। कौन? सुधांशु त्रिवेदी पार्टी नहीं है। अरे भाई वो बीजेपी है। अब बीजेपी पार्टी नहीं है सर। अरे भाई तो खुद ही कह रहे थे सरकार और बीजेपी पार्टी नहीं सर, ऐसा है तो बात तो उन्हीं को करनी पड़ेगी लोगों से, वरना अगर उन्होंने सुब्रमण्यम जी पहल करनी, सुब्रमण्यम जी के साथ में और उनको वीएचपी के हाथ में छोड़ दिया तो इसी तरह से चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, पीएल पूनिया, विजय शंकर तिवारी और अबू आजमी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। यानी अभी भी समझ लीजिए कमाल फारूकी ने बहुत बढ़िया बात कही है। आज इंप्रेशन हो सकता है कि बातचीत के रास्ते बंद कर दिए मुस्लिम संगठनों ने, ऐसा है नहीं, बातचीत अभी भी हो सकती है, सहमति के रास्ते खुले। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अब देखिए साक्षी के साथ कैसे अवैध बूचड़खानों का हो गया है शटडाउन।